नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं बीटा ट्रूथ। छत्तीसगढ़ एक जनजाति बहुल राज्य है और छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। अभी वहां सरकार है कांग्रेस की और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल है ये, क्योंकि भारत के बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार रह नहीं गई है। तो छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वो अभी राजनीति के मुख्य केंद्र बिंदु पे हैं। तो आखिर क्या कारण है कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वो छत्तीसगढ़ में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, या जो भी राजनीतिक पार्टी ले लीजिए, चाहे वो कांग्रेस हो जाए चाहे वो भाजपा हो जाए। मुख्य रूप से वहां दो ही राजनीतिक पार्टी है। रिमेनिंग कोई छिटपुट एक आध सीट जीत ले तो उससे क्या लेना देना है ना। तो आखिर क्या कारण है जिससे ये जो आदिवासी है वो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। शेड्यूल ट्राइब्स के लोग छत्तीसगढ़ में हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं और राजनीति के जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो इन पे केंद्रित होती है। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के बारे में आप लोग सुने होंगे कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे एरिया है जो नक्सलाइट गतिविधियों के लिए कुख्यात है। उसको कुख्यात ही बोल सकते हैं, जहां नक्सलाइट गतिविधि बहुत बड़े पैमाने पे होती है। अभी पिछले दिनों ही आपको पता है कि हमारे 10 जवान शहीद हो गए। तो इस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ में होते रहती है ना, मतलब नक्सलिज्म वाला। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी आखिर क्यों इतने महत्वपूर्ण है, और क्या छत्तीसगढ़ में कभी आदिवासी मुख्यमंत्री भी बन सकता है? देखिए, झारखंड में 27% के लगभग शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन है, मात्र 27%। और 27% में है ना, झारखंड में 26 पॉइंट कुछ परसेंट के करीब है। तो एक बार को अगर छोड़ दिया जाए तो हमेशा जब से झारखंड बना है तब से कोई शेड्यूल ट्राइब्स ही झारखंड का मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा जनरली नहीं होता है। तो आखिर क्या कारण है वो मैं आपको बताऊंगा। इस पूरे वीडियो में मैं आपको ये बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ में जो टोटल लोकसभा की सीटें हैं वो आपको पता है कि 11 है। 11 में से 4 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, आदिवासियों के लिए आरक्षित है। लेकिन दूसरे और अगर आप जाइए तो जो टोटल विधानसभा की सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में टोटल विधानसभा की सीटें हैं 90, और 90 विधानसभा सीटों में से 29 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित है, आदिवासियों के लिए आरक्षित है ना। तो आखिर आदिवासियों की पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ में है कितना? देखिए, छत्तीसगढ़ में ओबीसी बहुल, जनरली अगर मेजोरिटी कहिए तो छत्तीसगढ़ में ओबीसी की है, लेकिन यहाँ पे लगभग 31% पॉपुलेशन अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से कहा जाए तो छत्तीसगढ़ में 31% पॉपुलेशन लगभग शेड्यूल ट्राइब्स की है, अनुसूचित जनजाति की है, आदिवासियों की है। 30%, आपको पता है ना कि 38% वोट लगभग लाके नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए और भारतीय जनता पार्टी ह्यूज मेजोरिटी के साथ केंद्र में सत्ता में आई 38% वोट लाके। तो कोई भी पार्टी अगर 30% वोट अपने तरफ अगर सिक्योर कर ले तो सत्ता में आने से तो उसको कोई रोक नहीं सकता, या सत्ता में अगर नहीं आई तो जोड़ तोड़ इधर उधर करके, या कहिए कि एक निर्णायक भूमिका तो निभाएगी ही निभाएगी, ये बातें कंफर्म है। और चूंकि यहाँ मल्टी पार्टी है नहीं छत्तीसगढ़ में, मल्टी पार्टी कह सकते हैं कि बहुत सारी पार्टियां हैं लेकिन मुख्यतः कांग्रेस है और भाजपा है। तो छत्तीसगढ़ की जो टोटल पॉपुलेशन है उसके लगभग 30.6% लोग अनुसूचित जनजाति के हैं छत्तीसगढ़ में, और ये एक बड़ी संख्या, बड़े चंक है। और छत्तीसगढ़ भारत के उन राज्यों में से है जहां पे शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, इसलिए वो राजनीति के मुख्य धारा में रहते हैं, राजनीति के मुख्य केंद्र बिंदु उन पे होता है। तो छत्तीसगढ़ की जो टोटल पॉपुलेशन है वो तो मैं आपको बता चुका, लेकिन विधानसभा की सीटें 90 है। 90 में से 29 आदिवासियों के लिए आरक्षित है, और 90 में से ना सिर्फ 29 आदिवासियों के लिए आरक्षित है बल्कि 11 विधानसभा सीटें ऐसी है जो शेड्यूल ट्राइब्स वहां पे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो 90 में से 29 तो उनके लिए है ही, प्लस 11 और जोड़ लीजिए तो 29 प्लस 11, तो आपको लगभग आपको कितना मिल जाएगा? 40 विधानसभा सीटें, है ना। तो आपको पता है कि 90 है ही, तो 45-46 ले आइए तो वहां का सरकार बना लीजिए और सीटों से और दूसरे क्षेत्रों से जीत जाइए। तो ये यहाँ पे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ठीक उसी तरीके से लोकसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा में क्या है कि 11 सीटें हैं, 11 में से 4 ऐसी सीटें हैं जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित है, मतलब आदिवासियों के लिए आरक्षित है। तो यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ भी जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं वो एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो ये बातें तो कंफर्म हो गई कि यहाँ पे ये बड़ी संख्या में। अब छत्तीसगढ़ में जो कितने शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन है
छत्तीसगढ़ में कितने अनुसूचित जनजाति रहती है? भारत में लगभग 750 के करीब अनुसूचित जनजाति या आदिवासी रहते हैं, 750 के करीब, है ना, एक दो नहीं। जिसमें सबसे बड़ी जो आदिवासी समुदाय है वो है गोंड, भील, दूसरे पे आता है गोंड, तीसरे पे आता है संथाल। फिर और भी आदिवासी जनजाति आते हैं, छत्तीसगढ़ में जो सब 42, है ना, 42 आदिवासी जनजाति छत्तीसगढ़ में है लगभग कहिए तो। और जो सबसे बड़ी मुख्य जनजाति यहाँ पे है वो है गोंड। एक जमाने में 2001 की जनगणना अगर आप काउंट करेंगे तो गोंड भारत की सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति आपको मिलेगी। लेकिन 2011 में पासा पलट गया। भील, है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो आपको पता है भील प्रदेश की मांग होती है, गुजरात, महाराष्ट्र, तो इन सारे एरियो में भीलों की बड़ी संख्या है ना। अब भील पहले पोजीशन पे आ गए हैं। छत्तीसगढ़ की और भी बातें बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित जनजाति के लोग ये रहते कहाँ पे हैं? तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः जो आपको पता है कि नक्सलाइट बेल्ट जो है उसमें आदिवासी बड़ी संख्या में रहते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है ना। जैसे कि आप बस्तर ले लीजिए, दांतेवाड़ा ले लीजिए, सुकमा ले लीजिए, नारायणपुर ले लीजिए और भी सरगुजा ले लीजिए। तो इन सारे इलाकों में और भी इलाके हैं जहाँ पे, जैसे कि आप सूरजपुर ले लीजिए, जसपुर ले लीजिए, तो यहाँ पे है सबसे बड़ी गोंड है। फिर उराव ले लीजिए, बैगा ले लीजिए, नगेसिया ले लीजिए, तो और भी संख्या है इनकी, टोटल 42 के करीब ये हैं। तो इस तरह की इनकी सामाजिक समीकरण हैं और राजनीतिक चीजें हैं। अब पार्टियां क्या करती हैं? तो ऐसा तो है नहीं कि ये कांग्रेस को पता नहीं है, सत्तारूढ़ को पता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है। तो देखिए कितने निर्णायक भूमिका निभाते हैं छत्तीसगढ़ में आदिवासी। उसकी मैं थोड़ा एक उदाहरण दे दूं कि जिसको चाहे तो सत्ता में बैठा दे, जिसको चाहे सत्ता से उखाड़ कर फेंक दे। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो 29 सीटें छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए आरक्षित है। तो इस 29 में से 27 सीटें कांग्रेस ने जीती, 2 सीट से बीजेपी को हाथ लगे, है ना। मात्र ओनली 2 सीट बीजेपी जीती, रिमेनिंग 27 सीटें बीजेपी हार गई, कांग्रेस जीती और सरकार बनी कांग्रेस की ह्यूज मेजोरिटी के साथ, है ना। लगभग 90 में से 70 के आसपास सीटें जीती गई। तो ये सारी चीजें हुई, है ना, छत्तीसगढ़ में। तो ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार।